सोशल मीडिया पे आप लोग सब देख रहे हैं कि उन्होंने मेरा एक छोटा सा क्लिप वायरल किया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। वो जो क्लिप है वो उन्होंने एडिट करके चलाया गया है। मुझे चैलेंज कर रही है काम करने के लिए, मुझे चैलेंज कर रही है, वो फील्ड में नहीं है और वो पता नहीं कितने सालों से काम करी, तो उनको वो नाम नहीं अल्लाह ने अगर दिया, अगर वो उस कोशिश में लगी हुई है तो उसमें मेरा कसूर नहीं कि उनको वो फेम नहीं मिल सका। रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है, सारी हर चीज़ मेरे पास है। लड़ाई रह की बात कहाँ से शुरू हुई, पहले ही हम लोगों ने सारी एप्लीकेशंस दे दी थी। हम लोगों ने कोई इनलीगल काम नहीं करना चाह रहे थे, हम लोग चाह रहे थे कि सब काम लीगल तरीके से किया जाए। मेरे पे जो इतने 1 महीने से इल्ज़ामात लग रहे हैं, जो कुछ भी लोग कह रहे हैं, जो भी मुझे डांटते हैं, मेरे बारे में जो बात कर रही हैं, मैं बहुत खामोशी से तहम्मुल से उन लोगों का सामना कर रही हूँ, फेस कर रही हूँ, लेकिन वो अभी तक बाज नहीं आ रही। घटिया स्टंट करने से, घटिया पब्लिसिटी हासिल करने का कोई भी स्टंट वो नहीं छोड़ी कि हम किसी भी तरीके से इसको कैप्चर कैसे करें। तो मेरा कैप्चर तभी होगी कि जब मेरा कोई कसूर होगा। मेरा तो कोई कसूर है नहीं। और मैं पहले अपने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं, ये मेरे सारे वकील साहब हैं जो बैठे हुए हैं। ये शहबाज साहब वकील हैं मेरे, जो आपको सारी बात में डिटेल जाहिर करेंगे, बताएंगे। इधर जो बैठे हुए ये मेरी फिल्मी फैमिली है, ये मुझे सारे जानते हैं, मुझे बचपन से लेके अभी तक स्टिल जो अभी मैं बैठी हुई हूँ ये सब मुझे जानते हैं। आगा जी हैं, आगा हसन अस्करी, बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का। इल्ताफ़ हुसैन साहब हैं, बहुत प्यारे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे से मुझे जानते हैं। जरार रिजवी साहब है जो मेरे अब्बू से मुझे लेकर अभी तक मेरी फादर को, मेरी मदर को, सबको जानते हैं। मैं भी बीच में हूँ। ये हैं दुर्दाना रहमान जी, इनको कौन नहीं जानता, ये भी बहुत बड़ा नाम है। ये भी मेरा बचपन, मेरी पैदाइश भी इनके सामने ही हुई है, ये भी मुझे जानती हैं, स्टिल अभी तक मैं इनके सामने ही हूँ। तो पहले आप इनका मौक़िफ़ लें, इनसे पूछें मेरे बारे में, देन मैं आपको अपना बारे में कुछ बताती हूँ, प्लीज़। ये गलती कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सोशल मीडिया में, जिस तरह से इसको उछाला जा रहा है, जिस तरह से दूसरी की बुराइयाँ की जा रही है, उनमें कोई अच्छा तासर नहीं जाता आपके चाहने वाले के, जो आपके यही दरख्वास्त करें। सारी दुनिया की नज़र है मेरे दामा की तरफ, कोई देखता नहीं है अपने गिरबान। मैं तो खुशबू को बचपन से, उनके अम्मा अब्बा से, उनके बहन भाइयों से सबसे ताल्लुकात है, फैमिली ताल्लुकात हैं, कल भी थे, आज भी, और इंशाअल्लाह तक ज़िंदगी रहेगी है। मगर मैंने तो कोई ऐसी बुराइयाँ नहीं देखी, और जो ये बातें की जा रही हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। चाँद में थूकने से, चाँद पर थूकने से ना चाँद पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने ऊपर ही पड़ता, अपने ऊपर ही थूक आता है। तो उनको सोचना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किसके खिलाफ़ कर रहे हैं, अपने सीनियर्स के खिलाफ़ बातें कर रहे हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए। और आप उनका नहीं, अपना भी इमेज कर रहे हैं, अपना भी बुरा कर रहे हैं, लोग आपको बुरा कर रहे हैं। जी, मैं तो सोफिया को इतनी छोटी एज, बल्कि समझिए मेरे सामने ही पैदा हुई, और इनकी फैमिली सारे मेरे बहुत ज़्यादा रिलेशन है इनके सामने, मेरे सामने ये बड़ी हुई। इसने काम स्टार्ट किया और हमेशा इसने रिस्पेक्ट से काम किया है, और अपनी रिस्पेक्ट बनाई है कि आज हम लोग सब आके बैठे हैं। और देखिए, अगर कोई ये कहता है कि जी खुशबू ने छोटी शोहरत के लिए ये सारे स्कैंडल बनाए, तो ये गलत है। जिसको अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है उसका अपना नाम है। अगर उसने फिल्म में काम किया तो अल्लाह ने उसको मुकाम दिया, आज वो थिएटर पे काम कर रही है तो उसको अल्लाह ताला ने नाम दिया है। तो ये जब अल्लाह इज़्ज़त देता है उसकी कोई इज़्ज़त ख़त्म नहीं कर सकता। मेरी बहुत सी दुआएं खुशबू के साथ, अल्लाह ताला इसको इसी तरह रखे, और बहुत इज़्ज़त से काम कर रही है। बड़ी बात होती है कि बंदा रिस्पेक्ट से इतनी अपनी जगह बना के रखे कि हर बंदा ख्वाहिशमंद हो कि हमें खुशबू के साथ काम करना है। बाकी जीती रहे और अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। बाकी लोग हसद करते हैं, जेलस होते हैं, इसलिए फ़जूल बातें कर देते हैं, लेकिन जो असल होता है, जो अच्छा होता है, वो हमेशा अच्छा रहता है। अच्छा जी, जो सोशल मीडिया पे आप लोग सब देख रहे हैं कि उन्होंने मेरा एक छोटा सा क्लिप वायरल किया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। वो जो क्लिप है वो उन्होंने एडिट करके चलाया गया है। इसकी जो असल कहानी है वो ये है कि इन्होंने पहले बैठ के एक ग्रुप बंदी की। बहुत सारी हीरोइंस ऐसी हैं, जो डांसर्स ऐसी हैं कि जिन्होंने मेरे बारे में बैठ के पूरी प्लानिंग की। कुछ तो फील्ड में है ही नहीं, जो
जो मेरे साथ मुझे चैलेंज कर रही हैं काम करने के लिए, मुझे चैलेंज कर रही है, वो फील्ड में नहीं है और वो पता नहीं कितने सालों से काम करी, तो उनको वो नाम नहीं अल्लाह ने अगर दिया, अगर वो उस कोशिश में लगी हुई है तो उसमें मेरा कसूर नहीं कि उनको वो फेम नहीं मिल सका। मुझे चैलेंज कर रही हैं काम करने के लिए, मुझे चैलेंज कर रही है, वो फील्ड में नहीं है और वो पता नहीं कितने सालों से काम करी, तो उनको वो नाम नहीं अल्लाह ने अगर दिया, अगर वो उस कोशिश में लगी हुई है तो उसमें मेरा कसूर नहीं कि उनको वो फेम नहीं मिल सका। पर बाजी बैठी हुई है, इनके सामने मेरा काम है, जो करियर है, मुझे बोला जा रहा है कि मैंने कह रहा है मैं 60 साल की हूँ, आप लोग बताएं मैं 60 साल की हूँ। अगर आप 60 साल की तो मैं 100 साल की हूँ। तो बात ये है कि पहले अपने गिरेबान में झांके, बड़ा अच्छा उन्होंने बात किया, उसके बाद अपने आप को देखें, किसी के ऊपर बात करने से पहले अपने आप को देखें। ये बात है कि जो बात है हमारी, आप ये मेरे वकील बैठे हैं, ये भी थोड़ा सा आपको गाइड कर देते हैं, देन मैं आपके साथ बात करती हूँ। अच्छा जी, इसमें पहले जो है वो इस FIR को डिस्कस कर लेते हैं जो डिजिटल फॉर्म में इन्होंने मैडम के साथ करवाई है। उसकी अगर वर्डिंग देखें तो वो 3 लाइनों की FIR है कि 2 कस नामालूम अफराद मर्द लड़के आए हैं और उन्होंने मेरी गाड़ी पे फायरिंग की है, मुझे जान से मार देने की कोशिश की। मेरा नाम FIR में नाम है ना, मैं नॉमिनेटेड FIR हूँ। अब इसमें सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट भी जो है अगर वो आनी है तो वो किसी नामालूम के ख़िलाफ़ आनी है और नामालूम जो है वो दोनों लड़के हैं। मैं कहाँ पर एग्जिस्ट करती हूँ, मैं मेरा रोल क्या है, मैं कहाँ पर करती हूँ। दूसरा मैटर जो है ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हमें अदारों पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे पूरा इत्मीनान है, वो मेरिट पे तफ्तीश करेंगे। हम अंडर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। प्री रेस्ट हमने करवाई है सेशन कोर्ट से, उसमें 25 तारीख है और उससे पहले हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। अदारों पे हमें यकीन है, मेरिट पे तफ्तीश करेंगे, झूठा पर्चा खारिज कर देंगे। और दूसरा, जब इन्होंने ये FIR करवाई है, इससे पहले ही जो है मैंने FIA साइबर क्राइम में 3 दिन पहले ये एप्लीकेशन मूव की हुई है। मेरी एप्लीकेशन पहले साइबर क्राइम में है, जिसके ख़िलाफ़ मैंने एक रिट भी फाइल की है। ग़ुलाम रसूल साहब की अदालत में वो पेंडिंग है, छुट्टियों पे थे, उसमें जो है वो आगे प्रोसीडिंग नहीं हो सकी। 7 तारीख है उसमें वो आगे। इसके अलावा जो मेरे पे FIR हो रही है वो 20 तारीख का हुआ है, उसके 4-5 घंटे बाद फ़ौरन FIR हो जाती है 21 को। जबकि मेरी जोहर टाउन में एप्लीकेशन जो है वो 18 तारीख की ऑलरेडी पहले पेंडिंग है। मेरी ऑलरेडी पहले पेंडिंग है एप्लीकेशन, मेरी एप्लीकेशन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मामला जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इंशाल्लाह ताला अदारों पे हमें यकीन है कि वो मेरिट पे तफ्तीश करेंगे और इंशाल्लाह ताला झूठा पर्चा है उसको खारिज करेंगे। आपने जैसा कि सबकी बातें सुन ली, वकील साहब ने भी बता दिया कि हम लोगों ने पहले ही हम लोगों ने सारी एप्लीकेशंस दे दी थी। हम लोगों ने कोई इनलीगल काम नहीं करना चाह रहे थे, हम लोग चाह रहे थे कि सब काम लीगल तरीके से किया जाए, लेकिन वो उसका भी नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। वो जो डांसर्स हैं वो उसका भी नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं कि जी हम लोगों ने FIR करवाई या हमारे पे फायरिंग हुई। उन्होंने 3-4 इंटरव्यू अपने इतने वायरल किए हैं, जो सहाफ़ियों ने उनके इंटरव्यू किए, सॉरी टू से आप लोगों में से नहीं, आप लोगों की मैं बड़ी थैंक्सफुल हूँ। जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है मैं सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बात कर रही हूँ वो लोग जो पैसा लेके तो थोड़ा सा इंटरव्यू करके यूट्यूब पे चला देते हैं। उन्होंने वहाँ पे वो इंटरव्यूज़ दिए, इंटरव्यूज़ दे के उन्होंने वायरल किए। वायरल करने के बाद उनके 3-4 इंटरव्यूज़ जो आए हैं, तीनों चारों अगर आप देखेंगे, आप प्रॉपर एक सहाफ़ी हैं, आप प्रॉपर मीडिया से आप लोग जुड़े हुए हैं, आप वो जब इंटरव्यूज़ देखेंगे एक से दूसरा इंटरव्यू उनका साथ मैच नहीं करा, उनकी वर्डिंग मैच नहीं कर रही। तो दिस इज़ फैक्ट, जो फर्स्ट फैक्ट है वो तो यही है, यहीं से वो समझी जाती कि झूठी हैं। रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है, सारी हर चीज़ मेरे पास है। लड़ाई रह की बात कहाँ से शुरू हुई, कब से काम कर रही हैं, उनके बारे में एक यहाँ पे ड्रामा किया, तो उसके बाद मेरा उनके साथ कोई रब्ता नहीं है। दूसरी कोई नगीन है, मैं उसको नहीं जानती, जिन्होंने मेरे पे कहा कि जी मैंने उनके साथ फायरिंग की है, मैंने उनके ऊपर फायरिंग करवाई है, जिनको मैं जानती नहीं, उनके साथ भी मेरा कोई 3 महीने से, कोई 4 महीने से कोई रब्ता नहीं है। और वो मेरे घर पर आते हैं, ये सब मेरे घर पर आते हैं। जिस तरह के सब ने बोला कि मैं अपने अखलाक से उनको प्यार से इनवाइट करती हूँ, उनके आगे खानों के ढेर लगा देती हूँ, अपना प्यार बांटती हूँ, लेकिन उनको शायद खीर पची नहीं। ठीक है, मुझे सब ने डांटा कि आप लोगों ने इतना इन लोगों को घर में घुसाया, इनको इज्जत दी। वो लोग वो है कि जो 4-4 घंटे मेरी मिन्नतें करते थे कि हमने आपके साथ एक टिकटॉक बनाना है,
वो आज बैठ के मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं, मुझे अब्यूज़ कर रही हैं। अब्यूज़ किसको नहीं करना आता, सबको करना आता है। बट उन्होंने सोशल मीडिया का वो जगह चुनी जहाँ पे ग्लोबल वो प्लेटफॉर्म है, और वहाँ पे दुनिया कनेक्ट है, वहाँ पे पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्ट है। वहाँ पे बैठ के उन्होंने सोशल मीडिया पे मेरी उन्होंने इंसल्ट की, उन्होंने मुझे अब्यूज़ किया, और जिनको मैं जानती भी नहीं, जो उस फील्ड से रिलेटेड भी नहीं है, उन्होंने भी जस्ट एक झूठा फेम के लिए, बकाया एप्लीकेशन हमारी उनसे पहले वहाँ पे जमा थी। हमें पूरा यकीन है अपनी अदलिया पे, क्योंकि हम उनके थ्रू ही चल रहे, हम कोई इनलीगल काम नहीं कर रहे। और दूसरी बात ये है कि हमारी एप्लीकेशन उनसे पहले तैयार हुई है। पहले उन्होंने मुझे बोला, जो जोहर टाउन में हमारा केस बनता है जोहर टाउन में, हमने जोहर टाउन में जब एप्लीकेशन दी तो वहाँ से मुझे रिटर्न में जवाब मिलता है कि आप क्यों नहीं थाने आई। मैंने कहा भाई मैंने क्या थाने करने आना था। कहते कि जी आपके खिलाफ भी वहाँ पे ऑलरेडी एप्लीकेशन वहाँ पे दायर है। मेरे लिए ऑलरेडी वहाँ पे एप्लीकेशन कैसे दायर हो सकती है, जबकि मैंने तब तक तो कोई फायरिंग नहीं की, मैंने तब तक तो कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने तब तक ऐसी कोई उनको रिटर्न रिप्लाई नहीं दिया, तो उनका मुझे कैसे रिप्लाई आ जाता है। ये उन्होंने मुझे कहा कि आपके भी थाने में कंप्लेन है तो आप वहाँ पे आएँ। तो मैंने कहा जब मुझे तो वो थाना ही नहीं लगता। सेकंड बात कि उनको भी वो थाना नहीं लगता। जो कोई वो तो डांसरे कौन है, आई डोंट नो, वो लाहौर की तो है नहीं, वो जो भी है वो उनको ना जोहर टाउन लगता है, ना दूसरों को, ना तीसरी को, ना चौथी को, उनको वो थाना लगता ही नहीं। जब मैंने उनके SHO से ये बात की कि ये थाना उन लोगों को लगता ही नहीं है, तो उन्होंने कुछ दिनों के बाद फ़ौरन नश्तर कॉलोनी में ये वकूआ पेश करके तो उन्होंने ये झूठी फायरिंग का मेरे पे मुकदमा कर दिया। ठीक हो गया। अब इसमें बताए मेरा कोई कसूर, मैं अपने मेरिट पे काम कर रही हूँ, थिएटर पे मैं काम कर रही हूँ, थिएटर को वो बदनाम कर रही हैं। जहाँ पे बैठ के उनको ये बातें करनी चाहिए, वहाँ पे दुनिया देख रही है। आज अगर दुनिया मुझे नीचे आके बैड कमेंट्स करती है, मुझे उस चीज़ का बॉदर नहीं है, मैं बॉदर नहीं करती, बिकॉज कि वो जब जो कुछ हमारे अपनों ने फैलाया है उसको मैं रिकवर कैसे कर सकती हूँ। उनको रिकवर करना हमारे जो यहाँ के चेयरमैन पर्सन बनते हैं, जो हमारे यहाँ पे लीडर बनते हैं, जो हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इस चीज़ को सेव कर रहे हैं, उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की अभी तक। मुझे कोई उन्होंने हेल्प आउट मेरा नहीं किया। मैं अपने सर पे मेरिट के ऊपर अपने ही वकीलों के साथ धक्के खा रही हूँ, मैं अपने ही उधर पुलिस स्टेशन में जा रही हूँ, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हो रही। वाई? एक लड़की का पर्चा, झूठा पर्चा आ रहा है, उसके बयान उठा के देख लें, वो झूठ बोल रही है, मुसलसल झूठ बोल रही है, उसका पर्चा 5 घंटे में कैसे कट गया? हाउ इज़ पॉसिबल? हमारी साइबर में रिपोर्ट है, हमारी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट है, हमारी हमारी अदालत में रिपोर्ट है। उन्होंने पहले एक इंटरव्यू में बोला मेरे पे जी हवाई फायरिंग करके चले गए, उन्होंने मुंह पे हाथ फेरा, उन्होंने लड़कों ने खड़े के ये काम किया, वो काम किया। आपके हाथ में भी 4-4 फ़ोन होते हैं, आपने रिकॉर्डिंग क्यों नहीं किया? आपने रिकॉर्डिंग करके मीडिया को क्यों नहीं दिया कि ये बंदे हैं, इनको पकड़, इनको ट्रेस कर, ये बंदों मेरे पे फायरिंग करके गए हैं। आप तो मज़े से बैठे हैं, हाय मेरे पे फायरिंग हुई है, मेरे पे ये हुआ है, मेरे पे वो हुआ है। तो आप इतने मज़े से बैठी हुई गाड़ी में क्या कर रही हैं? आपको कोई टेंशन नहीं है कि आपको फायरिंग हुई है। सेकंड, जब ये मैंने बैठ के बोला वहाँ पे कि जब फायरिंग का मुझे खुद नहीं पता तो मुझे कोई बात का नहीं मालूम, हाउ कैन शी सेड? उसके बाद उनका दूसरा बयान आता है कि मेरे पे अंधाधुंध फायरिंग की गई है। अंधाधुंध फायरिंग में आप बताएं, आप बच्चे, आप में से कोई भी नहीं है, ये अंधाधुंध फायरिंग के 2 निशान है, ये देखें। अभी तक पुलिस ने गाड़ी कस्टडी में नहीं ली। आपको पता है कि जब ऐसे वकूआ होते हैं तो वो गाड़ी कस्टडी में ली जाती हैं कि इसको दें, कि इसको फ़ौरन उसमें दें कि इसका क्या क्या कहाँ से ये फॉल्ट हुआ है, कहाँ से ये डैमेज हुई है। अभी तक वो कस्टडी में गाड़ी नहीं आई। वाई? क्यों नहीं आई? एंड उसके बाद मेरी बात सुने, उसके बाद एक और औरत है कि जो 4 साल से फील्ड में नहीं है, वो मुझे कह रही है कि आके मेरे साथ काम का मुकाबला करे। तू कब तो फील्ड में हो तो मैं तेरा मुकाबला करूँ? तू डांसर है, तू आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, तेरा मैं मुकाबला कहाँ करूँ, कब करूँ? मैं तो फील्ड में ही हूँ, मैं तो बचपन से लेके स्टिल अभी तक आप लोगों के सामने बैठी हूँ, आज भी ड्रामा कर रही हूँ और मैं आप लोगों के सामने काम कर रही हूँ। मुझे बताया कि मैं किस वक्त मैं आउट ऑफ स्क्रीन हुई हूँ, कब मैं गई हूँ। और साथ में हमारी जो बहुत सारी हमारी एक्ट्रेस भी हैं, बीच में मेरी जो स्टार्स क्लिक भी हैं, मैं नाम किसी का मेंशन नहीं करूँगी बिकॉज कि वो अल्लाह जाने, वो जाने कि क्या सच है क्या झूठ है। मेरी लड़ाई किसी के साथ नहीं थी, ना किसी के साथ है। ये क्या जेलसी है? 4-4 महीने के बाद उठ के पहले इन्होंने प्लानिंग की, इनके व्हाट्सएप पे इनकी प्लानिंग हुई है, वो हमारे पास पिक्चर मौजूद है।
जो उन्होंने ग्रुप बंदी की। उसके बाद आके उन्होंने ब्रॉड पे बैठ के एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के सोशल मीडिया को उन्होंने इंक्लूड किया। वहाँ पे बैठ के इन्होंने जो बकवास की, जो गालियाँ दी, जो थ्रेड कॉल्स की, वो हमने साइबर में किया। जो थ्रेड कॉल की है वो साइबर में गई हैं, जो उन्होंने वैसे हमारे पे इल्ज़ाम लगाए हैं वो थाने में हैं, और उसके बाद जो सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों के सामने हैं। आप देख रहे हैं कि मैं कितनी झूठी हूँ, कितनी सच्ची हूँ। मुझे किसी से क्या मतलब, मैंने किसी का फेम तो लेना नहीं है। मुझे डिफेम क्यों किया जा रहा है? मुझे अपनी अदालत पे पूरा यकीन है, मुझे अपने अफसरान पे पूरा यकीन है, लेकिन अभी तक मेरी सुनवाई नहीं हो रही। चले देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही ना। वो इन बिटवीन फिर भी वो अपने घटिया हथकंडों से बाज नहीं आ रही, और वो अभी तक इसी चीज़ पे डटी हुई हैं। मेरे पास एक एक चीज़ का प्रूफ है। मेरे पे एक इल्ज़ाम लगाया गया कि यहाँ पे एक हमारी स्टार है, डांसर है, उसके ऊपर बदतमीज़ी हॉल में हुई, उसके साथ बदतमीज़ी करवाई गई। उसके साथ वो आप लोग सुलह में आप लोग सब शामिल थे, हमारे जितने सहाफ़ी हैं सुलह में शामिल थे। एवरीबॉडी नोज़ कि वो केस किसने किया था, वो कौन बंदा था। उस बंदे की सुलह भी आप लोगों के सामने हुई है, मेरे पास है। आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो मैं आपको वो शो नहीं कर सकती। मैं वो आप लोगों को फिर भी शो करूँगी आफ्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं आपको ये कॉपीज़ मैं आपको सबको तकसीम करूँगी। मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। मेरी सुनवाई क्यों नहीं हुई गई, मेरी FIR क्यों नहीं काटी गई? मुझे ये अपनी गवर्नमेंट से ये एक मेरा एक डिमांड है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं बचपन से यहाँ से काम कर रही हूँ, मैंने जितनी मेहनत की है, मुझे उसका सिला ये मिला कि मुझे सोशल मीडिया पे बैठ के गालियाँ दी जा रही हैं, मुझे मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मैं उनको रिप्लाई नहीं करी, मैंने एक भी सिंगल उनको गाली नहीं दी। वो जो क्लिप चला रहे हैं, वो जो उनके साथ लोग हैं, मैं वो भी बेनकाब करूँगी। आप उस चीज़ का भी फिक्र ना कीजिएगा। मैं एक एक बंदे को बेनकाब करूँगी। मेरे पास एक एक प्रूफ है। और ये बेबुनियाद लड़ाई की गई है फेम लेने के लिए। जिन डांसरों ने ये नाम लिया है वो पता नहीं कितने कितने सालों से काम कर रही हैं। ये जो नगीन मैडम ने मेरे पे नगीन मैडम ने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है कि उनके ऊपर फायरिंग की गई है। आज से 20 साल पहले इनकी शादी हुई थी। ये वहाँ पे काम करती थी एक डॉक्टर के रिसेप्शन पे, वहाँ पे पर्चियाँ काट के देती थी। तब ये मैरिड थी, अब ये मैरिड नहीं है। उसके बाद हमारा एक भाई बना हुआ है, एवरीबॉडी नोज़ कि वो कौन है। उनके साथ इन्होंने शादी की, वहाँ से उन्होंने तलाक ली। वहाँ से तलाक लेके मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला जिसके ऊपर इन्होंने इतनी बातें की हैं। मेरा तो कोई ऐसा फ़ैन है नहीं कि जिसके साथ जाकर मैंने शादी करनी हो। मेरा कोई ऐसा फ़ैन बैठा नहीं जिससे मैंने कोई पैसे लेने हो। मेरा कोई ऐसा फ़ैन है नहीं जिसको मैंने साइड पे ले जाके तो मैंने उनको कहना कि आए मेरे साथ डेट करें। मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने शुरू से अपनी सेल्फ़ मेड पे रही हूँ और सेल्फ़ मेड पे ही हूँ मैं। थैंक यू सो मच कि मुझे सिर्फ अपने जो हमारे वज़ीर आला हैं और जो हमारे ये जो पुलिस स्टेशन में है, साइबर में है, CCPO जो हैं, जितने भी हमारे जो भी इससे रिलेटेड हैं, मैं उनसे डिमांड करती हूँ, मैं उनके लिए अपील भी करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि मैं बहुत डिफेम हो चुकी हूँ। मुझे लोग, जब मैं ब्रॉड पे बैठती हूँ या मैं कोई अपनी टिकटॉक लगाती हूँ या मैं अपनी कोई वीडियो लगाती हूँ, उसके नीचे टोटल बैड कमेंट्स आते हैं। हाँ, बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो अभी मैं नहीं करना चाहती और मैं करूँगी। वक्त के साथ साथ मैं वो चीज़ें भी आपके साथ क्लियर करूँगी। जो जो चीज़ें हमें क्लियर होती जा रही हैं, हम वैसे वैसे आपको क्लियर करते जा रहे हैं। मुझे कह रही है कि मैं रिप्लाई क्यों नहीं दे रही, मेरा वो लेवल नहीं है कि मैं इनको रिप्लाई करूँ, क्योंकि वो डांसर्स है, आई एम आर्टिस्ट। मैंने बचपन से फ़िल्म स्टार्ट की है, मैं फ़िल्म स्टार हूँ, मैं TV स्टार हूँ, मैंने थिएटर पे अब मैं काम कर रही हूँ। अब ये थिएटर वालों को भी आके वहाँ पे बैठे उस ग्लोबल पे, उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के थिएटर को भी गंदा करें। वो लोग क्या सोचेंगे कि इनकी क्या इमेज है। ये लोग वाकई ही ऐसी हैं, ये लोग इतनी ही बैड बिहेवियर वाली हैं, या जो हमारे बारे में वहाँ पे कहा जाता है ये उनको सच करके दिखा रही हैं, बिकॉज कि इनकी बैकग्राउंड नहीं है। मेरी बैकग्राउंड ये देखे बैठी हुई मेरी फिल्मी दुनिया, ये लोग बैठे हुए हैं, सूदी साहब बैठे हुए हैं, इन लोगों को मेरी इची बीची पता है। मैं तो किसी से झूठ नहीं बोल रही, झूठ वो बोल रही है, मेरा उनके साथ कोई राब्ता नहीं है, वो झूठ बोल रही हैं। FIR कैसे कटेगी 5 घंटे में, मुझे इसका जवाब चाहिए, मुझे एक एक चीज़ का जवाब चाहिए। अब आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं मेरे ख्याल में, कुछ पूछना तो आप पूछ सकते तो आपके साथ थिएटर में काम कर रही हैं, वो तो नहीं इस साजिश के पीछे? जी बिल्कुल वो हैं, क्योंकि उनकी ब्रॉड से ही सारा काम शुरू हुआ था। ब्रॉड मीन्स कि जो लाइव हम लोग टिकटॉक करते हैं,
उन्हीं की लाइफ से ये बात की कि उन्होंने ही उनको बोला बोलो दा ना लो, बोलो दा ना लो। उन्होंने मेरा नाम लिया कि जी मैं इस तरह खुशबू से नफ़रत करती हूँ, मैं खुशबू के साथ काम नहीं करती। तो तुम वही आर्टिस्ट हो ना, तुम वही डांसर हो ना कि जो कल तक मेरी मिन्नतें करती थी कि एक टिकटॉक बना लो मेरे साथ। आज तुम कह रही हो कि मैं उसको लाइक नहीं करती, मैं उसको डिसलाइक करती हूँ। तुम्हारे लाइक करने या ना लाइक करने से क्या मुझे फ़र्क पड़ेगा? मुझे वो पता है कि ये वही डांसर है जो बैठ के मेरी घंटों इंतज़ार करती थी, और मैं अगर किसी आउटर में हूँ, ये मेरे ऑपोजिट काम कर रही है, तो वहाँ पे आके ये मुझसे मिन्नतें तरले करके सारी सारी रात मेरे साथ टिकटॉक बनाती थी। मेरे घर पे आके टिकटॉक बनाती थी, मुझसे कहती थी एक डेट मैडम आप हमारे साथ कर लें। आज बैठ के वो कह रही हैं कि ये कौन होती है, मुझे थ्रेड कर रही है, मुझे थ्रेड कॉल दे रही है वो कि तुझे गोलियां मार देंगे। थ्रेड कॉल मुझे उनसे मिल रही है, गोलियां उन पे चल रही हैं, मुझे अब्यूज़ कर रहे हैं। वो कह रही है हम मस्कीन हैं, बातें मेरे पे हो रही है, मस्कीन वो बनी हुई है। मेरा साथ किसी ने भी नहीं दिया।